स्वागत है आपका कीड़ों का ज्ञान में। और आज हम वार्षिक मांगा को आगे लेके चलने वाले हैं। अगर तुमने पहले के पास नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो। चलो कहानी शुरू करते हैं। द गोल्डन एज पार्ट 2। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि डोनोवन ने गर्ड्स को पकड़ लिया है। वो कहता है, ज्यादा शोर मत मचा, मैं तुझे खाने नहीं जा रहा। अगर तू कोऑपरेट करेगा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। तभी गर्ड्स उसके कस के एक घुटनों पर जोर का वार करता है और अपनी तलवार उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन डोनोवन उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और गला पकड़ लेता है और बोलता है, लड़ने का कोई फायदा नहीं, मैं गाम्बिनो को इसके लिए पहले ही पैसा दे चुका हूँ। ये सुनकर गर्ड्स शॉक हो जाता है। तब गाम्बिनो बोलता है, उसने तुम्हें बेच दिया है सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन के लिए। हाँ, तो मुझे एक रात के लिए मिला है। गर्ड्स के दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही होती है। उससे लगता है कि गाम्बिनो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी डोनोवन उसके साथ जबरदस्ती रेप करता है। मतलब सोचो, 30-25 साल का आदमी एक 9 साल के बच्चे के साथ। थोड़ी देर बाद सुबह होने पर गर्ड्स अपनी तलवार लेकर गाम्बिनो को घूर रहा होता है, लेकिन गाम्बिनो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और बोलता है, क्या हुआ, ये तलवार छोड़ और जाके खाने की तैयारी कर। गर्ड्स सोचता है कि शायद गाम्बिनो को कल रात के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब डोनोवन झूठ बोल रहा था। फिर दोबारा बैटल का वक्त आता है। सारे मर्सनरीज लड़ाई के लिए निकलते हैं। गर्ड्स सिर्फ डोनोवन को घूरता रहता है। जंगल के एक सुनसान हिस्से में डोनोवन कई सोल्जर को मार रहा होता है। तभी पीछे से एक तीर उसके छाती के आर पार हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ गर्ड्स खड़ा है। अगला तीर गर्ड्स उसके मुंह पे मार देता है। फिर उसके पास जाकर कहता है, अब बोल साले, क्या बोल रहा था तू, किसने बेचा मुझे? और अपनी तलवार उसके मुंह में घुसाकर उसे मार डालता है। उसके बाद चुपचाप वापस बैटलफील्ड में ज्वाइन कर लेता है। बैटल काफी डेंजरस होती है। दुश्मन की आर्मी कानून से हमला कर रही होती है। तभी एक कानन बॉल गर्ड्स की तरफ आ रही होती है, लेकिन गाम्बिनो उसे धक्का देकर बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि गाम्बिनो की एक टांग कट गई है। ये देखकर गर्ड्स अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। फिर 2 साल और बीत जाते हैं। अब गर्ड्स 11 साल का हो गया है और पहले से ज्यादा ताकतवर और स्किलफुल। अब वो अपने से बड़े सोल्जर्स को भी पूरी टक्कर दे रहा होता है। एक बैटल के बाद वो अपनी जीत के पैसे गाम्बिनो को दिखाता है। देखो गाम्बिनो, मैंने इस बार दुश्मन के जनरल को मारा, इसलिए मुझे इतने सारे पैसे मिले। तुम इससे खाना और औरतें खरीद सकते हो। देखो, ये मिडिएवल टाइम है। उस वक्त खाना और औरतों की सबसे बड़ी नीड थी। लेकिन गाम्बिनो खुश होने की जगह गुस्से में चिल्लाता है, सुनाई नहीं दिया? जा मेरे कुत्ते के लिए मीट लेकर आओ। तब गर्ड्स बोलता है, गाम्बिनो तुम ऐसे क्या बोल रहे हो? तो गाम्बिनो और गुस्सा होकर कहता है, सुनाई नहीं दिया? जाओ मेरे कुत्ते के लिए मीट लेकर आओ। और अपनी लाठी से गर्ड्स के मुंह पर मार देता है। गर्ड्स चुपचाप उठकर मीट लाने चला जाता है। गाम्बिनो अब ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। अपनी टांग गंवाने के बाद वो खुद को यूजलेस फील कर रहा था, क्योंकि वो अब बैटलफील्ड में लड़ नहीं सकता था। उसका गुस्सा वो सब पर निकलता था। रात को गर्ड्स अपनी टेंट में होता है। बाहर तूफान और बिजली कड़क रही होती है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि गाम्बिनो उसके सामने खड़ा है और अपनी तलवार लेकर। अचानक गाम्बिनो उस पर वार करता है। गर्ड्स बच जाता है और कहता है, गाम्बिनो ये क्या कर रही हो तुम? वो नोटिस करता है कि गाम्बिनो ने काफी शराब पी रखी है। गाम्बिनो चिल्लाता है, तेरे वजह से शीशु मरी, तेरे वजह से मैंने अपनी टांग गंवाई। तू एक पनौती है, एक डेविल का बच्चा। तुझे 11 साल पहले ही मर जाना चाहिए था अपनी माँ की लाश के नीचे। और फिर उस पर दोबारा अटैक करता है। इसीलिए मैंने बस 3 सिल्वर कॉइन के लिए डोनोवन को तुझे बेच दिया था। ये सुनकर गर्ड्स टूट जाता है और अपने डिफेंस में उसके गले में तलवार घुसाकर गाम्बिनो को मार देता है। और वहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, कि तुम लोग वीडियो देखती हो लेकिन कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।